समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध का पूरा पेपर आ चुका है। अंडर स्टडिंग ऑफ सोसाइटी एजुकेशन कैरिकुलम। प्यारे विद्यार्थियों, 5 जून का पूरा पेपर आ गया है। सभी साथियों को, सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी और जितने भी पेपर आपके बचे हैं, उन सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, जो परीक्षाओं में माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को मिस ना करें, पूरा पेपर ध्यान से पढ़ें और याद करके एग्ज़ाम दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी परीक्षा में आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न रहेगा। किसके अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? क्वेश्चन क्या है? किसके अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे रोस के अनुसार। तो रोस जो होगा आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। रोस आप करेक्ट करेंगे। वहीं दूसरा प्रश्न आएगा, ए डिस्कवरी ऑफ ए चाइल्ड की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना करने वाले था मारियो मोंटेसरी। तो मारिया मोंटेसरी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आप करेक्ट करेंगे। सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में कुछ फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कौन सा नहीं होगा? तो रचनात्मक सिद्धांत जो होता है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं होता है, बल्कि प्राविधिक सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत जो होते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत होते हैं, रचनात्मक सिद्धांत नहीं होता है। विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था, तो ये कब होता है? 1948 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला देखिएगा, विश्वास के कितने भाग होते हैं? तो विश्वास के 3 भाग होते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 भाग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान आएंगे आपकी परीक्षा में, ध्यान से आप प्रश्नों को देखेंगे। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से होती है, तो एडुकेटम किससे हुई थी? तो यहाँ पर आप लिखेंगे एडुकेटम शब्द से होती है। अगला है, कोम्टे ने बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताई है, तो कितनी अवस्थाएं बताई है? 3 अवस्थाएं बताई है, इसमें लिखना है 3 अवस्थाएं। मानवाधिकार आयोग का गठन में हुआ, तो मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 1948, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखिएगा, निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन था? इसमें आपको लिखना है मैकाले। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में प्रारंभ होती है, तो यह कब प्रारंभ होती है? 1994 में प्रारंभ होती है, लिखना है आपको 1994। ठीक है, तो ध्यान से आप इन्हें याद करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न स्क्रीन के सामने। सभी के आंसर बताऊंगा कि गांधी जी के अनुसार 3Rs और 3Hs का अर्थ बताना है। शिक्षा के 2 व्यक्तिगत उद्देश्य, समाजवाद क्या है, आदर्श शिक्षा के 2 गुण बताऊंगा, ज्ञान की परिभाषा बताऊंगा। तो ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते चलना है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, गांधी जी के अनुसार 3Rs और 3Hs का अर्थ। तो गांधी जी के अनुसार 3Rs का अर्थ पढ़ना, लिखना और अंकगणित, जबकि 3Hs का अर्थ होता है हीड यानी कि सिर मस्तिष्क, हार्ट यानी कि हृदय और हैंड हाथ कौशल का विकास। ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न था हमारा कि शिक्षा के 2 व्यक्तिगत उद्देश्य, तो क्या होंगे? आत्म साक्षात्कार और चरित्र निर्माण। समाजवाद क्या है? तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में समानता, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और सामाजिक न्याय पर बल देती है। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट दोनों का लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने सभी के आंसर बताऊंगा, है ना। आदर्श शिक्षक के 2 गुण बताइए। तो आदर्श शिक्षक के 2 गुण हैं विषय का गहरा ज्ञान होना और धैर्यपूर्ण व्यवहार। ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान वह बोध या जानकारी है जो अनुभव, अध्ययन और तर्क के माध्यम से सत्य को समझने में मदद करती है। ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इन दोनों के भी ले लेंगे। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ये आपका अगला क्वेश्चन, समता से क्या आशय है? नागरिकों के मौलिक अधिकार बताइए। वुड के घोषणा पत्र की कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो आंसर मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, समता से क्या आशय? तो लिखना है समता का अर्थ केवल समान व्यवहार करना ही नहीं,
बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार संसाधन और अवसर प्रदान करना है, ताकि सभी एक समान स्तर पर पहुंच सके। यह निष्पक्षता और न्याय पर आधारित है। ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका लेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखिएगा। सभी को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नागरिकों के मौलिक अधिकार बताइए। तो नागरिकों का मौलिक अधिकार कितने दिए हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर। समानता का अधिकार लिखना है आपको, ध्यान से देखिएगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अगला रहेगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 5वां। देखिएगा मैं बता देता हूँ आपको। 5वां हो गया था, 6वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वुड के घोषणा पत्र के कोई 2 उद्देश्य हमें लिखना था। तो उद्देश्य आप यहाँ से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार और प्रशासनिक हेतु कर्मचारियों को तैयार करना, यानी कि आपको ये पूरा लिखना होगा, इतना है ना। तो ये आपके आंसर हैं। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। क्षेत्र भ्रमण का महत्व बताइए। बेसिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान से इनके आंसर देखना है। देखिएगा, क्षेत्र भ्रमण का महत्व ध्यान रखना है। क्षेत्र भ्रमण शिक्षा की एक व्यावहारिक विधि है जो छात्रों को कक्षा के बाहर वास्तविक दुनिया से जोड़ती है। इसका महत्व निम्नलिखित है। व्यावहारिक अनुभवों में आपको ये पूरा लिखना है, और अवलोकन कौशल में भी आपको पूरा लिखना है। रचनात्मक और जिज्ञासा में पूरा लिखना है। सामाजिक कौशल और सक्रिय अधिगम, ये ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन था हमारा कि बेसिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो इतना आपको लिखना है बेसिक शिक्षा का, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इतना इसका ले लीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा ये कहना है कि आपको मेरे द्वारा IMP क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं, सभी उन पेपर को जरूर पढ़ें, जरूर याद करें। ये आप ChatGPT के माध्यम से भी इनके आंसर निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। अगला जो सेट पेपर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।